अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल ही उड़ती थी, अब दुनिया की बेहतरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती नज़र आती है। जहां कभी 2 मंजिला मकान बहुत फासले पर नज़र आता था, अब वहां शानदार फलकबोस इमारतें हैं और दुनिया भर से सयाह और कारोबारी लोग जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख कर रहे हैं। नाजरीन, तकरीबन 50 साल कबल दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ। तेल इस रियासत के जीडीपी का महज 1% है, लेकिन एक शख्स के फैसले ने मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन दुबई की किस्मत बदल दी। ये शहर अब आलमी कारोबार, तजारत और सियाहत का मरकज़ है। ताहम सवाल यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात की यह रियासत इतनी अमीर कैसे हुई। दुबई की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा इसकी जदीद तरीन बहरी सरगर्मियों से आता है। एक ज़माने में ये मछलियाँ पकड़ने वालों की बस्ती थी, जो 20वीं सदी के अवाइल में अहम तरीन तजारती बंदरगाह बन गई। ईरान और खलीज फारस के करीब वाक़ होने की वजह से इस बंदरगाह ने पूरे हित्ते के ताजरों को मुतवज्जे किया। आज दुबई की सबसे बड़ी कार्गो पोर्ट जबल अली मशरक़ वस्ता की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह और मुत्तहदा अरब अमारात का कीमती तरीन कमर्शल असासा है। इसके शिपिंग टर्मिनल की कामयाबी की वजह यह है कि यह जबल अली फ्री जोन यानी जाफजा के अंदर वाक़े है। नाजरीन, 57 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जाफजा दुनिया का सबसे बड़ा इकनॉमिक फ्री जोन है, जो दुबई के इर्द गिर्द मौजूद 20 से ज़ायद छोटे बड़े फ्री जोन्स में से एक है, जो हुकूमत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए कायम किए हैं और एक अथॉरिटी के तहत चलाए जा रहे हैं। टैक्स छूट, कस्टम्स ड्यूटीज़ में रायत और दीगर सहूलियात की वजह से ये इकनॉमिक फ्री जोन सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। यहाँ गैर मुल्कियों को मलकियत के मसाइल का सामना नहीं और तजारती इदारों को तमाम सहूलियात जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुहैया की जाती हैं। नाजरीन, जाफजा में सैकड़ों कंपनियों के दफातर हैं, जो मुत्तहदा अरब अमारात में बैरूनी सरमायाकारी का 20% ला रही हैं। ये फ्री जोन्स 1.5 लाख अफराद को रोज़गार मुहैया कर रहा है, जबकि इसके ज़रिए 80 अरब डॉलर की तजारत होती है, जो दुबई के जीडीपी का 21% है। तारकीन वतन की आबादी के एतबार से मुत्तहदा अरब अमारात 6ठे नंबर पर है और गैर मुल्की इसकी आबादी का तकरीबन 80% हैं, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, जो यूएई में तामीराती मनसूबों पर काम करके रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। पहले उन्हें महदूश तरीन हालात में कम तनख्वाहों पर तवील घंटों तक काम करना पड़ता था। अक्सरियत को सालों तक अपने वतन वापस जाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे। लेकिन 2017 में आलमी तनकीद के बाद अमारात की फेडरेशन नेशनल कौंसिल ने एक बिल मंजूर करके वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करार दे दिया। इसके अलावा सालाना 1 माह की बामुआवजा छुट्टी, हफ्तावार 1 दिन की रुखसत और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी दी गई थी। लेकिन इस सस्ती तरीन लेबर ने दुबई को दुनिया का तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर बना दिया। अगरचे दुबई मुत्तहदा अरब अमारात की सबसे बड़ी और ज़्यादा आबादी वाली रियासत है, लेकिन अमीर तरीन रियासत अबू ज़हबी है, जिसके पास दुनिया के तेल के 9% ज़हायर मौजूद हैं। नाज़रीन, 1930 में अबू ज़हबी में तेल के ज़हायर दरियाफ्त होना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके हमसाये दुबई में अभी तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। तेल की दरियाफ्त उसी ज़माने में हो रही थी जब दुनिया में जवाहरात की सनत ज़वाल पजीर थी, जो उस दौर में खलीजी रियासतों के लिए कमाई का बुनियादी ज़रिया थी। इन हालात में दुबई और अबूज़हबी के दरमियान महाजराई शुरू हो गई, जो 1947 में एक सरहदी झगड़े की वजह से मुसल्लह जंग में बदल गई। बरतानवी मुदाखलत की वजह से दोनों रियासतों की दुश्मनी कदरे ठंडी तो पड़ गई, लेकिन इस तसादम के नतीजे में दुबई बदतरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया और शहरी भूखों मरने पर मजबूर हो गए। बच जाने वालों ने दूसरी खलीजी रियासतों का रुख कर लिया। यहाँ से शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का किरदार शुरू होता है। 1958 में दुबई की मसनद इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर तवज्जो देने का फैसला किया। उस वक्त तक बंदरगाह की वजह से कुछ सरमाया आ रहा था। उसके साथ शेख राशिद ने आलमी इदारों से कर्जे लिए और निजी कंपनियां कायम करना शुरू कर दी, जिन्होंने बाद में रियासत में बिजली की तरसीली निज़ाम, टेलीफोन सर्विस, बंदरगाहें और पहला एयरपोर्ट तामीर किया।
नाज़रीन, दुबई समेत पूरे मुत्तहदा अरब अमारात में तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा बरतानवी हुकूमत ने मदद की। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर में हुआ, जब बरतानिया ने इस इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देने पर आमादगी ज़ाहिर की थी। अब भी मुत्तहदा अरब अमारात बिलखुसूस दुबई के साथ बरतानिया के कारोबारी ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। बरतानिया की लंदन गेटवे पोर्ट, जो लंदन को समंदर के रास्ते दुनिया के 90 शहरों से मिलाती है, इसे चलाने वाली DP वर्ल्ड नामी कंपनी दुबई में कायम है। नाज़रीन, 1966 में जब दुबई में तेल के अवलीन ज़खायर दरियाफ्त हुए तो बरतानिया और दुबई के ताल्लुकात में नई जहत आ गई और मज़ीद गर्म जोश हो गए। तेल की दरियाफ्त की खबर अवाम को सुनाते हुए शेख राशिद ने ऐलान किया कि मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। हमें तेल तो मिल गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं मिल सका। लेकिन तरक्की करने के लिए इस शहर का इन्हिसार सिर्फ तेल की आमदन पर नहीं था, बल्कि दुबई की मईशत को तजारत, सियाहत और फ़नांस पर इकट्ठा किया गया। और यही शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की हिकमत अमली थी, जिस पर उन्होंने तेल की सारी आमदन खर्च की। आज जबकि दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और तेल का इस्तेमाल महदूद होता जा रहा है, तो इन हालात के तनाजुर में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का तेल पर इन्हिसार ना करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। नाज़रीन, दुबई में दुनिया का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, जिसने शहर को मशरिक़ का गेटवे बना दिया है और हर साल लाखों सयाह दुबई आते हैं। ये सब कुछ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत मुमकिन हुआ है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का दुबई की तरक्की के लिए अरबों डॉलर के कर्जे लेने का फैसला भी दुरुस्त नज़र आता है, जिसने दुबई को दुनिया के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में ला खड़ा किया है। नाज़रीन, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को ऐसे बदल देना एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है। दुबई फाइनेंशियल हब बन गया है, एक रीजनल पावर हाउस बन चुका है, पोर्ट्स को जदीद बुनियादों पर बनाया गया है और बुर्जुल खलीफा जैसे 828 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बने। तेल में भी ये दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, सियाहती मरकज़ भी है, मेडिकल हब भी बन गया है, अच्छे से अच्छे हस्पताल हैं। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमज़ोर पड़ने से मुत्तहदा अरब अमारात का इलाके में सियासी असर व रसूख भी बढ़ चुका है।